हाँ तो भाई, हेलो बच्चों, तो कैसे सब ठीक है। तो चलो यार, अब आज हम क्लास 9th है वैसे नॉर्मली टॉपिक हमारा। वैसे ये टॉपिक जो हम पढ़ रहे हैं ये क्लास 8th में भी काम आता है, बाकी सभी क्लास में, यानी नॉर्मली जल्दी बात हमारी ये सब बच्चों को पता भी होनी चाहिए, चाहे वो 11 12 या साइंस कॉमर्स आर्ट्स सबके बारे में, क्योंकि यार बेसिक चीजें हैं जो बेसिक साइंस हमें आनी ही चाहिए। आज का जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है हमारा बाइंड फोर्स। ये बाइंड फोर्स होता क्या है? अब बाइंड फोर्स की अगर सिंपल सी बात बताऊं तो देखो, जैसा ना कि अगर हम एक सिंपल सी बात समझते हैं इसको, कि अगर हम कभी किसी चीज को पानी में या किसी भी लिक्विड में डुबाते हैं, यानी कि उसे अंदर की डालते हैं, उसको ऊपर से नीचे की तरफ प्रेशर लगाते हैं, तो हम फील करते हैं कि नीचे से कोई हमें ऊपर की तरफ धकेल रहा है। जैसा कि कई बार तुमने देखा होगा, नहाते टाइम पे तुम्हारे पास मग वगैरह है, अब मग वगैरह को तुमने क्या करा, नीचे की तरफ पुश करना स्टार्ट किया, तो ऐसा फील होता है कि ऊपर की तरफ एक फोर्स लग रहा है। वो जो ऊपर फोर्स लगता है उसी फोर्स को हम कहते हैं क्या, अपवर्ड फोर्स। चलो देख लो, चाहे पर जैसे मेरे पास क्या है, इनकी छोटी बॉटल है, तो मैं इसको यहाँ पर पानी में क्या कर रहा हूँ, पुश कर रहा हूँ, तो भाई मैंने जैसे ही पुश किया, अब देखना, अगर मैं इसको छोड़ता हूँ, अगर अपवर्ड फोर्स होगा तो ये ऊपर की तरफ आनी चाहिए, और अगर नहीं होगा तो नहीं आ पाएगा। देखो आई, यानी कि जैसे ही मैंने एक नीचे की तरफ कोई फोर्स लगा के, यानी कि मैंने तो पुश किया था, अब ऊपर की तरफ कोई फोर्स लगा रहा होगा, उसी फोर्स का नाम होता है बाइंड फोर्स। देखो आ रही है ना। अब बात समझते हैं बाइंड फोर्स होता क्या है। बाइंड फोर्स हमेशा किसके इक्वल होगा, ये जो भी बॉटल हम यूज कर रहे हैं, इस बॉटल में कितना वाटर हमारे डिस्प्लेस किया होगा, जितना वाटर डिस्प्लेस किया उस वाटर का जो मास रहा होगा, यानी उसकी जो mg रही, उसका जो वेट रहा होगा, उसके बराबर इसने इसके ऊपर एक फोर्स लगाया। अपवर्ड फोर्स को हम क्या कहते हैं भाई, बाइंड फोर्स कहते हैं। ठीक है, तो चलो भाई, बाकी हम नेक्स्ट में देखते हैं। ठीक है, बाय।